दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। घोटाला, ऐसा घोटाला जो आपके दिमाग की नसों को हिला डालेगा। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे घोटाले का ट्रेलर दिखाने वाले हैं जो घोटाला पूरे झारखंड को हिला देने की कुव्वत रखता है। इससे बड़ा जमीन घोटाला ना देखा होगा और ना सुना होगा। इतना बड़ा जमीन घोटाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोड़ नहीं, लगभग 900 करोड़ का यह जमीन घोटाला है जो हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक रजिस्ट्रार, एक पुलिस अधिकारी, कई प्रशासनिक अधिकारी, सबके सब इस पूरे खेल में तोते बने नजर आएंगे। तोते। इतना बड़ा जमीन घोटाला जो आपने न देखा होगा न सुना होगा, ऐसा ट्रेलर आपको आज हम दिखाने वाले हैं। दिखाइए वो ट्रेलर, उस जमीन घोटाले का ट्रेलर जो सबको हिला देने की कुव्वत रखता। जमीन घोटाला ना देखा होगा और ना सुना होगा। इतना बड़ा घोटाला जो आपकी सोच से भी परे है। इतना बड़ा खेल जो आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। झारखंड की जनता ने इससे खतरनाक खेल नहीं देखा होगा। लगभग 900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। डॉक्टर, सीए, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सब मिले हुए हैं। बजरा की जमीन का ऐसा खेल जो पूरे झारखंड के होश उड़ा देगा। नाम किसी का, काम किसी का आपके सामने लेकर के आएंगे हम। जमीन के बलात्कारी। इतना बड़ा खेल जो आपने आज तक न सुना होगा न देखा होगा। ये एक ट्रेलर है। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन इस ट्रेलर को देख लीजिए, इसे ज़हन में बिठा लीजिए। इतना बड़ा खेल जो आपके होश को उड़ा देने के लिए काफी आप अंदाजा लगाइए कि 900 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। मुख्यमंत्री जी झारखंड के खाली खजाने की जो बात होती है, उस खजाने को भर देने की कुव्वत रखता है। अगर इन घोटालेबाजों को पकड़ के होटवार भेज दिया जाए तो एक एक करके हम तमाम नाम खोलेंगे, एक एक करके तमाम कागजात दिखाएंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स तो न्यूज 11 भारत बात ही नहीं करता। आज भी अगर बात हो रही है तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हर बात के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है। हर पॉइंट जो हम आज उठाएंगे पुख्ता सबूत के साथ उठाएंगे। इतना बड़ा घोटाला जो आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा घोटाला है। रांची के बजरा मौजा में जमीन का खेल कैसे खेला गया, वो खेल कितना बड़ा है, वो खेल जीरो गिनते गिनते आप थक जाइएगा, लेकिन आप इस घोटाले का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला जो आपने शायद जमीन का इतना बड़ा घोटाला झारखंड में तो आपने नहीं देखा होगा। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़े बड़े सफेद पोश नाम बेनकाब होंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द न्यूज 11 भारत इसका खुलासा करने वाला है और सारे नामों को बेनकाब कर आपके सामने लाने वाला है। इतना बड़ा घोटाला जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। जमीन, एक ऐसी जमीन चुनी गई जिस जमीन का कोई नाम लेवा नहीं, और उसके बाद फिर उस जमीन को लेकर के ऐसे खेल रचाए गए कि उस खेल में हर कोई उलझ के रह गया और भूमाफिया उस जमीन के आनंद लेते रहे। नाम किसी का सामने किया गया और काम कोई कर रहा था, मुखौटा कोई और था और खेल कोई और खेल रहा था। हर नाम आपके सामने लाएगा न्यूज 11 भारत। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस हल्का सा इंतजार करना है और न्यूज 11 भारत बाकायदा इस घोटाले की परत दर परत खोल देगा। आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, इतना बड़ा घोटाला
जो शायद झारखंड के इतिहास में जमीन के घोटाले के रूप में याद किया जाएगा। जमीन का इससे बड़ा घोटाला किसी ने देखा नहीं होगा। और सिर्फ एक मौजे की बात है और सबसे बड़ा बात है कि नाम किसी का, काम किसी का, मुखौटा कोई और है लेकिन खेल कोई और खेल रहा है। आकाश, देखिए अभिषेक, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और बहुत जल्द हमारे दर्शक भी जानेंगे कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है, जिसने ये सारी साजिश, ये सारा तारना बाना रचा और एक बड़ा खेल खड़ा किया। जहां तक बात है सबसे बड़े इस घोटाले की, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी एक अंचल के, किसी एक मौजा के, किसी एक खाते में इतना बड़ा घोटाला शायद झारखंड के लोगों ने नहीं देखा होगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि भारत के लोगों के लिए यह एक यादगार बनकर रह जाएगा जब हम इसकी परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वीडियोस जो आपके पास मैंने उपलब्ध कराए हैं, उन वीडियोस में वो सारे चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें पुलिस वाले हैं, आला पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर भूमाफिया के रोल में साफ साफ नजर आ रहे हैं, जिसमें सीए जो है वो स्पष्ट तौर पर इन्वॉल्व हैं और सारी साजिश रचते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों के लिए ये इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस घोटाले को खोल दें, और इससे लगभग 900 करोड़ रुपए का आकलन हमने किया है, शायद हमारा आकलन कम हो, तो जो अभी राजकोष को लेकर के जो चिंताएं हैं, शायद उस चिंता से भी कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है, उस चिंता को भी कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इतना बड़ा अमाउंट यहां से प्राप्त हो जाएगा कि राज्य में यदि बिजली की समस्या है, डीवीसी कटौती कर रहा है, तो डीवीसी को उसके रकम की भरपाई की जा सकती है, कई बड़ी योजनाएं चलाई जा सकती हैं। ये इतना बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के पीछे जो चेहरे हैं वो बेहद आश्चर्य में डालने वाले चेहरे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो। सबसे जबरदस्त बात आप देखिए कि कहने को तो जमीन पर धारा 144 लगा दी जाती है, बाकायदा पुलिस के सिरमौर मौजूद रहते हैं उस घटना स्थल पर, जमीन पर जाकर के देखते हैं, और जहां उनकी गाड़ी लगी हुई है, जहां वो खड़े हैं, उनके बगल में डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनके बगल में सीए साहब खड़े हैं, खुद पुलिस के सिरमौर मौजूद हैं, और वहां पर बगल में बाकायदा मजदूर ईंट ढो करके चार दीवारी का निर्माण कर रहे हैं, और कहने को धारा 144 लगी हुई है। बताइए इससे बड़ी डुगडुगी वाला खेल और कहां देखने को मिलेगा। आकाश, कहीं भी आप ऐसा खेल नहीं देख सकते हैं अभिषेक। इससे बड़ा डुगडुगी वाला खेल, यदि आपके शब्दों में मैं दोहराऊं, तो ऐसे बड़ा डुगडुगी वाला खेल कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहां कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जमीन पर धारा 144 लागू है, जिसका आशय यह होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि 60 दिनों की अवधि तक उस जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, 4 से ज्यादा लोग मजमा नहीं लगा सकेंगे, 5 लोग वहां एक साथ इकट्ठे बैठ नहीं सकेंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी ही नहीं बल्कि पुलिस की गश्ती गाड़ी भी वहां घूम घूम कर मजदूरों को दिशा निर्देश दे रही है कि उन्हें काम त्वरित गति से निपटाना है, जल्दी निपटाना है। और दिन रात मजदूर लगे हुए हैं, लगभग 400 की संख्या मजदूरों की बताई जा रही है जो इस पूरे प्लॉट में लगे हुए हैं और लगातार काम करा रहे हैं। हालांकि 17 जनवरी को इसी महीने जो धारा 144 लगाई गई थी उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, और 15 ओपी ने वहां पर संभावित अशांति को देखते हुए अब तक कुल 8 पत्र सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, जिसमें आग्रह किया गया है कि इन सारे प्लॉट्स पर, खासतौर से प्लॉट संख्या 336 जो खाता संख्या 119 की है, उस पर धारा 144 लगाई जाए ताकि पुलिस वहां किसी को भी जाने से रोक सके। लेकिन अब तक धारा 144 लागू नहीं की गई है। तो इस खेल के पीछे कौन है, असली खिलाड़ी कौन है? हालांकि ये सारी साजिश जिस शख्स ने रची उसका नाम यदि आप लें तो मैं भी ले सकता हूं। यदि आप अभी नाम नहीं लेना चाहते हैं, आपके होमवर्क में कुछ कमी रह गई हो, तो मैं भी नाम नहीं लूंगा। लेकिन वह सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है दूर कहीं बैठा हुआ, जरूर न्यूज 11 के स्क्रीन को टकटकी बांधे ताक रहा है कि मेरा नाम अब आया तब आया। में लीन है वो खिलाड़ी, बाबा की भक्ति में लीन है वो खिलाड़ी। एक ऐसा नाम उसने सामने रखा, आपको मैं अंदाजा बता देता हूं कि किसी ने मुझे कहा था, आपने अगर हैरी पॉटर की फिल्म देखी होगी तो हैरी पॉटर की फिल्म में जो विलन है, उस विलन का नाम लेने से कहा जाता था
कि उस विलेन को शक्ति मिलती है, उस विलेन का नाम नहीं लिया जाता है, ऐसा उस फिल्म में कहा गया था। एक ऐसी महिला का नाम सामने रखा गया जिसका नाम लेने से उसकी शक्ति बढ़ती है। एक ऐसी महिला का नाम सामने किया गया जिस महिला के बारे में कहा गया कि वो महिला गुंडी है। मुझे यही शब्द कहा गया कि वो महिला गुंडी है। उस महिला के नाम को आप मत लें, आप नाम लेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मुझे ये कहा गया कि आपकी बर्बादी तय है, इतनी शक्तिशाली है वो महिला। मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये महिला है कौन। आखिर कोई महिला पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से सबसे बड़ी कैसे हो सकती है। और फिर धीरे 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 आकाश, आप इस मामले की तह तक पहुंचे, और जब आप तह तक पहुंचे तो आपको पता चला कि असल में तो गंगाधरी शक्तिमान है। आकाश जी हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ा बहरूपिया है, और ये बहरूपिया फिलहाल बाबा नगरी में धोनी रमाए बैठा है। लेकिन यहाँ भी वो, वहां भी वह कुछ न कुछ साजिश रच रहा होगा, और उसके साजिश के शिकार कितने लोग होंगे, कितने अधिकारी होंगे, और सरकार पर इसका क्या कुछ असर होगा, वह तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा यह दावा है कि बहुत जल्द यह शख्स सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत के पास वो तमाम पुख्ता प्रमाण है, वो तमाम बातचीत की रिकॉर्डिंग है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, पत्रांक, दिनांक और हस्ताक्षर के साथ, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कैसे राज्य में सरकार को चूना लगाने का काम राज्य के ही छोटे छोटे अधिकारियों ने किया। और आज की तारीख में बड़े बड़े आला अधिकारी, दिग्गज उनके इशारों पर नाचते हैं। कई आईएएस, कई आईपीएस ऐसे हैं जो एक अदने से अवर निबंधक स्तर के अधिकारी के इशारों पर नाचते हैं, क्योंकि उस अवर निबंधक के पास जादू की वो छड़ी है जिसे वह जहां घुमा देता है वह जमीन सोने की हो जाती है, जिसे वह किसी को टच कर दे तो वह पारस का हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि यह जादूगर एक दिन उन्हें बुत बना कर रख देगा। वो पारस तो हो जाएंगे लेकिन बुत बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं न्यूज़ 11 भारत के जरिए ऐसे अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूं, उन्हें सावधान करना चाहता हूं, और अपनी गलतियों को यदि उन्होंने किया है अनजाने में तो सुधार लेने का आग्रह करता हूं, क्योंकि इस जादूगर के साथ कनेक्शन रखने वाला हर व्यक्ति बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा, जिसने भी जानबूझकर ऐसा खेल खेला होगा, जिस साजिश में शामिल होगा। अभिषेक, आकाश, अब जब जादूगर की आपने बात की है तो जादूगर की बात के बाद अब डॉक्टर साहब की बात करना तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब के पास भी तो एक जादू की छड़ी है। दुख हरते हैं डॉक्टर साहब। अभिषेक जी 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 बोले। जी जी, मैं कह रहा था ये डॉक्टर साहब जो हैं दुख हरने का काम करते हैं, इसीलिए इन्होंने कुछ दुखहरण नाम से एक संस्था बना रखी है, और इसी संस्था के नाम पर इन्होंने राजधानी रांची समेत आसपास के तमाम इलाकों में कई बड़े भूखंड जो विवादित हैं, जिन्हें आमतौर पर हम और आप जैसे लोग फ्री में भी दिया जाए तो लेने से हिचकेंगे, कतराएंगे, वैसे वैसे विवादित प्लॉट्स को खरीदने का ठेका इन डॉक्टर साहब ने ले रखा है। 10 दिन में रजिस्ट्री इनकम टैक्स में ये कितना 10 दिन में शो करते हैं। करवा लेते हैं। 10 दिन में म्यूटेशन, गैर मजरूआ जमीन की म्यूटेशन 10 दिन में हो जाता है इनके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसके तमाम पुख्ता प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, जो मैंने व्हाट्सएप के जरिए आपको भी पहुंचा दिया है, आपसे शेयर कर दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप स्क्रीन पर दिखा सके तो हमारे दर्शकों को भी दिखा दें, या फिर अभी रहने दे, अभी रहने दिया जाए। ट्रेलर दिखा रहे हैं, पूरी फिल्म दिखाएंगे दर्शकों को। आज ट्रेलर दिखा रहे हैं, पूरी फिल्म दिखाएंगे दर्शकों को। दर्शकों को भी थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर का मजा लेने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब खुद तो इस खेल के खिलाड़ी हैं ही, साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने अपनी मैडम को भी इस खेल का खिलाड़ी बना दिया है। मैडम को भी अपने दुख हरने वाली संस्था में पद दे दिया है, और मैडम के नाम से भी जमीन की रजिस्ट्री कराई है, और उसका भी रजिस्ट्री के महज 10 दिनों के अंदर ही म्यूटेशन हो गया है, वह भी गैर मजरूआ जमीन का, वह भी विवादित जमीन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीओ स्तर के अधिकारी भी इस खेल में इस तरह से शामिल है कि कमिश्नर के आदेश को वो लोग सेट असाइड कर देते हैं। कमिश्नर अपने आदेश में किसी और आदेश को, अनिल सिंह जैसे खिलाड़ियों के आदेश को सेट असाइड करने को कहते हैं,
तो ये लोग कमिश्नर साहब के आदेश को ही सेटिसाइड कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। आकाश, सबसे बड़ी बात है कि हम और आप यहां पर बात कर रहे हैं, तो वहां जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं उस जमीन की लाइव तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा दूं कि हमारा एक संवाददाता उस जमीन पर मौजूद है अभी, और हमारा जो संवाददाता उस जमीन की रिसर्च कर रहा है अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे सीए साहब और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वो टीवी पर आराम से इस कार्यक्रम का, इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का आनंद उठा रहे हैं। तब हमारा संवाददाता बिल्कुल उसी जमीन, उसी प्लॉट पर मौजूद है और वहां की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें बाकायदा मैं अपने फोन पर दिखा देता हूं। ये तस्वीरें लाइव हैं अभी वहां की, जो कि हमारे संवाददाता ने हमें भेजी, और अभी भी वहां पर काम लगा हुआ है। आकाश, अभी भी मजदूर लगे हुए हैं, रात में भी काम चल रहा है। प्रशासन को बिल्कुल यूं यूं करके, और जी हाँ, देखिए वहां पर, जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। वहां दिन रात काम कराया जा रहा है। लगभग 400 की संख्या में मजदूर दिन रात वहां लगे हुए हैं। बाकायदा उनके लिए टेंट की व्यवस्था कर दी गई है, और कोई व्यक्ति उधर फटके नहीं, कोई उधर परिंदा पर न मार सके, इसलिए जमीन की निगहबानी के लिए सैकड़ों की तादाद में गुंडे नियुक्त किए गए हैं। मैं शब्द पर जोर दे रहा हूं, गुंडे नियुक्त किए गए हैं, जिनके लिए दिन रात दारू मुर्गे की व्यवस्था वहां रहती है। आप किसी भी घड़ी आइए, वहां पर आपको दारू मुर्गे से आपका स्वागत किया जाएगा। बस कोई दूसरा व्यक्ति, कोई गैर व्यक्ति यदि वहां पैर रखता है तो उसके पैर तोड़ दो, यदि हाथ रखता है तो हाथ तोड़ दो। इसके लिए ये सारी व्यवस्था करके रखी गई है। तो मामला 900 करोड़ रुपए का है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी व्यवस्था तो करनी बनती है। सो भाई साहब लोगों ने इतनी व्यवस्था कर रखा है, और नाम सामने कर दिया है एक महिला का, जो जिस महिला की वहां फिलहाल अब तक जो डॉक्यूमेंट कहते हैं उस हिसाब से कोई दावेदारी बनती ही नहीं है। महिला नहीं फिर भी उस महिला को खोज करके, मैं तो वोल्डेमॉर्ट कहूंगा, हैरी पॉटर फिल्म का विलेन। जी जी अभिषेक, कुछ भी कहा जा सकता है इन लोगों के लिए, लेकिन एक चीज से मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि ये लोग आराम से न्यूजीलैंड भारत के टीवी स्क्रीन को देखकर सस्पेंस थ्रिलर का आनंद उठा रहे होंगे, बल्कि अभी इन सभी की हालत बिल्कुल खास्ता है। ये जान रहे हैं कि बहुत जल्द इनके चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, इनकी सारी हकीकत जनता के सामने आने वाली है। तब पता चलेगा कि डॉक्टर साहब वस्तुतः कि डॉक्टर हैं कि भूमाफिया। अच्छा, ये कहानी कहां से शुरू हुई, या फिर साजिश? ये कहानी कहां से शुरू हुई, थोड़ी सी दर्शकों को हम आइडिया दे देते हैं जी। कि झारखंड में एक मुख्य सचिव थी। वो मुख्य सचिव, एक उनके पास एक हुनर था, वो हाथी को उड़ा सकती थी। उनके अंदर ये हुनर था, और जबरदस्त हुनर था। उन्होंने झारखंड को हाथी उड़ा करके दिखाया भी। अब उन पर फितूर चढ़ा कि हम पूरे झारखंड को ऑनलाइन कर देंगे। अब इस ऑनलाइन के चक्कर में और कुछ ऑनलाइन हुआ ना हुआ हो, लेकिन पूरे झारखंड की जमीनों में ऑफलाइन भ्रष्टाचार जबरदस्त हो गया। आकाश, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा हुआ करती थी, तब उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत उन्होंने सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जो जमीन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन्हें आदेश दिया कि जो भी गैर मजरूआ जमीन है, सरकारी जमीन है, इस नेचर की तमाम जमीन की एक सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ताकि एक लैंड बैंक बनाया जा सके। लैंड बैंक का क्या हस्त्र हुआ, कितनी फैक्ट्रियां लगी और कितनी उजड़ी, ये सारी हकीकत से सारे लोग वाकिफ हैं। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें से भी, जैसे बालू से तेल निकाला जाता है, वैसे ही इसमें से भी कुछ लोगों ने माल कमाने की जो उनकी कामना थी, उसके लिए तरकीबें ढूंढ निकाली। और वैसा ही किया एक रजिस्ट्रार साहब ने, जो कुछ दिनों पहले तक रांची में पदस्थापित हुआ करते थे और बाबा की नगरी में फिलहाल धुनी रमाए बैठे हैं। और उन्होंने देखा कि ये जमीन पड़ी हुई है, शहर के बीचों बीच है, राजधानी रांची के अंदर है, और इसकी कीमत खरबों में है। क्यों नहीं इस जमीन पर दावेदार खड़ा किया जाए? और यदि मैं सारी बात अभी कह दूं तो बाद में कहने को कुछ नहीं बचेगा। और उन्होंने एक खेल खेला, और उस खेल के तहत ये सारी चीजें कर दी गई जो लोगों को दिख रही हैं। तो बस, लेकिन तो बस इस लोगों खेल को, के पीछे लोगों को थोड़ा इंतजार करने दीजिए। ये हम बहुत जल्दी लोगों को थोड़ा इंतजार करने दीजिए। परत जी बिल्कुल परत
परत दर परत इस घोटाले की हर परत हम खोलेंगे। मुझे गोरखनाथ पांडे की वो कविता याद आ रही है आकाश। गोरखनाथ पांडे ने कहा था कि एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, लेकिन एक और आदमी है जो रोटी से खेलता है। तो रोटी खाने वाले दर्शक हैं जो टीवी देख रहे हैं, रोटी बेलने वाले हम और आप जैसे मेहनतकश लोग हैं जो दिन भर आज जाकर के आधे 1 घंटे बोलेंगे, तब जाकर के महीने के अंत में हमारी तनख्वाह आएगी, हम रोटी बेलेंगे। लेकिन हम दोनों के बीच में एक धुनी रबाने वाले ऐसे लोग हैं जो रोटी से खेलते हैं, लेकिन उनको हम बेनकाब करेंगे आकाश। एक रिक्वेस्ट और है, एक निवेदन और है सरकार से। अब जो हम मामला दिखा रहे हैं वो बहुत बड़ा मामला है, और ये मामला चाहे मेरी बात हो, चाहे आकाश की बात हो, चाहे पूरे न्यूज़ 11 भारत की बात हो, यह मामला सुरक्षा का मामला है। तो निवेदन यह है कि झारखंड की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारी सुरक्षा का प्रबंध सरकार करे। हम हिम्मत से लड़ रहे हैं, सर उठा के लड़ रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के लड़ रहे हैं। जैसा कि आकाश ने बताया कि उस जगह पर जाने से लोग डरते हैं, जैसा कि मैंने बताया दर्शकों कि उस शख्स का नाम लेने से लोग डरते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है। तो हम सर उठा के लड़ें, इसके लिए इस पूरे चैनल की सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन का होना चाहिए। इस लड़ाई में हमें प्रशासन का साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन दर्शकों, बस इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आपको एक एक नाम बाकायदा हम आपके सामने लेकर के आएंगे। एक एक नाम का खुलासा होगा, इतना बड़ा खुलासा होगा कि आप किसी बढ़िया से बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर मूवी को भी भूल जाएंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि झारखंड में जमीन का घोटाला राजधानी में हो गया और किसी को कानों कान पता भी नहीं चला। इससे बड़ा घोटाला आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा। जमीन का ऐसा खेल जो अच्छे अच्छे सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को पीछे छोड़ देगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, इतना बड़ा खेल। अब जमीन का एक और खेल आपको दिखाते हैं। यह खेल चांडिल का है, यानी सरायकेला का है। आप अंदाजा लगाइए कि आपने भूमाफियाओं को जमीन तो कब्जा करते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी एक पूरे बांध को बेच देते देखा है? चांडिल में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां भूमाफियाओं ने एक ऐसे बांध को, जहां पर लोग नहाते थे, उस पानी का इस्तेमाल करते थे अपने जीवनचर्या के लिए, दिनचर्या के लिए, उस बांध में मिट्टी भर के और उस जमीन को बेचने की तैयारी कर ली है। पूरे मामले को समझिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक बांध की तस्वीर है। इसका नाम है खेकड़ा बांध। चांडिल के तामोलिया में है ये खेकड़ा बांध। भूमाफियाओं ने मिट्टी भर भर कर इसकी ये हालत की। मकसद साफ है कि इस जगह को भरकर इसे बेच देना। इस बांध में कुछ सरकारी जमीन है, कुछ रैयती जमीन है, पर इस पूरी जमीन पर अब भूमाफियाओं का कब्जा है। सीओ चांडिल ने एसडीओ को ये मिट्टी भराई बंद करवाने की बात लिखी थी। एसडीओ ने काम बंद करवा दिया, लेकिन तब तक तो 75% हिस्से में मिट्टी भरी जा चुकी है। आज न्यूज़ 11 का आज न्यूज़ चलने का बाद आज 30 साल का पुराना मुद्दा, विस्थापन वाला मुद्दा, चाहे पुनर्वास स्थल में आज दोबारा आज सर्वे हो रहा, तो न्यूज़ 11 का ही देन है। दूसरा मुद्दा हुआ जो कोपाली में सरकारी ज़मीन का खरीद बिक्री बहुत जोर शोर से चला हुआ है। आज ऐसा हुआ जो कोपाली 4 पंचायत में एक पंचायत भवन, एक सामुदायिक भवन, एक सरकारी आंगनबाड़ी बनाने का कोई जगह नहीं है। और जितना जगह डेली सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, चाहे सरकारी तालाब हो, चाहे सरकारी कुआं हो, चाहे सरकारी चापाकल हो, चाहे सरकारी पंचायत भवन हो, सामुदायिक भवन हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, कंट्रोल रूम हो, सरकारी ज़मीन का बहुत ही यहाँ आज हम 20 साल से यहाँ देख रहा है जो सरकारी ज़मीन माफिया लोग बेचते जा रहा है, इसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। कोपाली जो है पूरी तरीके से एक सेंटी एक्ट ज़मीन पे ही बसा हुआ शहरी क्षेत्र है। वहाँ महतो समाज, आदिवासी समाज की ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा है।
कहीं बार थोड़ा बहुत ज़मीन है जो सरकार द्वारा खेती बाड़ी के लिए किसी लोगों के साथ बंदोबस्त किया गया है जी। जिससे जो लोगों की जीविका चल सके। वहाँ पर ही आज के डेट में 90% ज़मीन महतो आदिवासी ज़मीन लोग बेच के जा चुके हैं, जो सारे लोग सेंटी एक्ट के दायरे में आते हैं। लेकिन क्योंकि बिचौलिया इतना हावी है, बेचे हुए ज़मीन पर फिर से किसी न किसी के द्वारा नोटिस करा के शरीफ आदिवासी लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मुखिया के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी वंशावली भी बनती है। वंशावली बन जाती है और मुखिया को पता भी नहीं रहता। सरकारी अधिकारी जांच भी नहीं करते कि हस्ताक्षर सही भी हैं या नहीं। हमारे पंचायत के अंदर जो जमीन दलाल लोग जमीन सरकारी जमीन को भी अपना मैंने बेच रहा है, और हमरा भी जो मोहर बना के सिग्नेचर करके वो लोग अपना जमीन का मैंने पारिवारिक जो बोलते वंशावली बना के सदस्यता अपना दे देता है, उसका आधार पर खरीद बिक्री हो जाता है, जबकि वो मैंने नहीं किया। इसका पहले अनुमंडल में वो नोटिस आया था, जो सिग्नेचर किया हुआ था, उसमें हम जाके अनुमंडल पदाधिकारी का सामने हम अपना पच रखे कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, उसका लिखित हम दे दिए। गांव पर खड़े हैं और तमोलिया गांव के जो ये केकड़ा तालाब है, ये केकड़ा तालाब खाता नंबर 205 प्लॉट नंबर 699 रकबा 62 डिसमिल जो है ये झारखंड गवर्नमेंट का ज़मीन है। उसके बाद 93 डिसमिल जो है रैयत का है। लेकिन इस तालाब में बहुत लोग पहले नहाते थे, लेकिन अभी जो स्थिति है ज़मीन यहाँ जो ज़मीन माने कम दाम से था वो अभी 8 लाख रुपया प्रति डिसमिल बिक रहा है, जिसके कारण ज़मीन को बिक्री करने वाला जो भी माने दलाल प्रकृति का आदमी है वो तालाब को भर दे रहा है, और तालाब को भर करके जो यहाँ नहाता था, बहुत सा आदमी लोग इस पर आकर के स्नान करता था, ही करता था, जबकि सरकार का नियम भी है कि तालाब यदि है उसको नहीं भरा जाएगा, तालाब और कुआं को, लेकिन इसको माने भर दे रहा था। और इस भरने के कारण ओपी में उसको गिरफ्तार भी किया गया था। उस पर बहुत ज़्यादा हाई ड्रामा भी हुआ था। उस समय कोपाली ओपी का घेराव भी हुआ था। सारा चीज़ होने के बावजूद अभी काम अंचल अधिकारी और चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी ने रोक लगा दिया है। देखा जाए ये रोक कितना दिन तक टिक पा रहा है, और इस तालाब का जो मिट्टी भरा हुआ है इसको हटाया जा रहा है कि नहीं, ग्रामीणों को लाभ मिलेगा कि नहीं, ये सब देखने के लिए बहुत माने और इंतजार करना पड़ेगा। मैं तमोलिया से न्यूज़ 11 बसंत कुमार साहू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको लालू यादव की तबीयत से जुड़ी कुछ खबरें दिखाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं।